1 जून 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक नए महीने का आगाज करते हैं। आशा करता हूं आप सभी का ये महीना जो है बहुत ही हैप्पी सा गुजरे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं पहले वो जान लेते हैं। हम लोग 62,58,767 केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या अब तक जो है 3,73,677 हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या जो है दुनिया भर में 27,85,153 हो चुकी है। दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है 18,36,791 केस हो चुके हैं और यहां पे मरने वालों की संख्या 1,06,176 हो चुकी है। 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 नंबर पे रशिया, 4 पे स्पेन, 5 पे यूके, 6 पे इटली और अब हमारा नंबर भाई 7वें नंबर पे आ गया है। बहुत ही दुखदाई घटना लग रही है मुझे तो ये 7वें नंबर पे अब हम आ चुके हैं। जिस देश से इस वायरस की शुरुआत हुई थी चाइना, वो अब इस लिस्ट में 17वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे आ चुका है और इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आ चुका है। भारत में अब कोरोना वायरस के कुल केसेस 1,90,609 पहुंच चुके हैं और ये एक दिन में आज सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, अब तक में सबसे ज्यादा। अब ये हर रोज आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, 8750 मतलब लगभग 9,000 के आसपास एक दिन में केस आ रहे हैं अब। और मरने वालों की संख्या 5408 हो चुकी है अब तक टोटल। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस है, 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे दिल्ली है। अब दिल्ली के अंदर पहले 200-300 केस आया करते थे, अब वो 1200-1300 के आसपास केस आने लग गए हैं। अच्छा, फिर गुजरात है और राजस्थान है। ये 5 ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित संख्या है। हरियाणा भी कोई कम नहीं रहा, कहां पे 10, 15, 20 केसेस आया करते थे, अब 168-200 के आसपास केस आ रहे हैं और आंकड़ा अब 2000 प्लस चला गया है। 2091 केस हो चुके हैं और मरने वालों की कुल संख्या हरियाणा में अब तक 20 है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस है, उसके बाद में फरीदाबाद में है, उसके बाद में सोनीपत और फिर झज्जर की बारी आती है। को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हाँ एक इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं बात कि आज के बाद आप लोगों को जो मैं स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन पूछता हूं उनकी आंसर की पीडीएफ फाइल के अंदर ही मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा जदोहद नहीं करनी पड़ेगी। पीडीएफ फाइल आप कहां से डाउनलोड करेंगे? स्टार एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूँ मैं अपना ही, क्योंकि को अभी एक आप लोगों के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ाना होता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी, हरियाणा भी, और के साथ ही मैंने यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। तो वो भी इसलिए कर रहा हूं, उसका एक छोटा सा रीजन है, कुछ तो बच्चे यूपीएससी के लिए स्पेशल टारगेटेड है। दूसरा बात इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा भी देखिएगा कोई यूपीएससी से कम नहीं है बिल्कुल। उसके अंदर पैटर्न पूछा जाता है। अगर इसका बाकायदा मैं आपको प्रूफ देना चाहूं तो इसका प्रूफ है ग्रुप डी। अगर आप लोगों ने ग्रुप डी का पेपर दिया था या देखा था तो आप लोगों ने देखा पैटर्न यूपीएससी जैसा था कुछ, तो वो जरूरी है आज के दौर में, इस कॉम्पिटिशन के दौर में। तो दैट्स वाई जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, उन लोगों के लिए अलग से स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल है, वहां पे सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड ही चीजें आएंगी। 2 ही सेगमेंट है वहां पे, एक तो आर्टिकल्स होते हैं, डेली करंट अफेयर यहां पे करवाता हूं, लेकिन डिटेल से करंट अफेयर का एक ही टॉपिक लेके वहां होगा, के साथ ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो वेलकम, वहां पे जरूर आइएगा। चलिएगा, तो अभी बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग खेती के लिए नई योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन न्यू स्कीम फॉर गुड फूड प्रोसेसिंग फार्मिंग बीन इंट्रोड्यूस इन हरियाणा? तो हरियाणा के अंदर फूड प्रोसेसिंग के लिए जो खेती की योजना शुरू की गई है वो 9 जिलों के अंदर की गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। इसलिए की है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए और केंद्र सरकार की जो योजना है फूड प्रोसेसिंग की योजना, उनको भी बढ़ावा देने के लिए। इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है, जिसमें से 35% जो है वो केंद्र सरकार जो है वो वहन करती है, बाकी का बचा हुआ परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। इस योजना के तहत जो है आलू, प्याज, टमाटर उगाने वाले किसानों के लिए जो है वो स्टोरेज की सुविधा जो है वो दी जाएगी।
इसमें से टमाटर की खेती चरखी दादरी और भिवानी जिले में की जाती है, तो 2 जिले तो ये हो गए। प्याज की पैदावार जो है पलवल और मेवात में होती है, 2 जिले ये हुए। और उसके अलावा उत्तरी हरियाणा में आलू जो है वो कैथल, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र में। तो इन 9 जिलों के अंदर जो है ये योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ ऐसा ही है, इसी से संबंधित कि केंद्र सरकार द्वारा लागू यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की स्कीम को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। तो देखिएगा, केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है टीओपी स्कीम। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। टीओपी का मतलब क्या होता है? टी फॉर टमाटो है, ओ फॉर अनियन है, पी फॉर पोटैटो है। तो टमाटो, अनियन और पोटैटो की जो स्कीम है ये इससे पहले केंद्र सरकार की महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदर और यूपी के अंदर लागू है, लेकिन अब ये हरियाणा के अंदर भी लागू की जाएगी। बी ऑप्शन सही रहेगा। इससे क्या होगा, किसानों को इसके लिए अलग से स्टोरेज मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, जिसके लिए जो है वो लंबे समय तक इन सब्जियों को जो है बनाए रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। इस घोषणा को भी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ही किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा में किस योजना के तहत सभी 22 जिलों की फल एवं सब्जियों की उत्पादकता हेतु क्लस्टर मैप तैयार किया जाता है? तो हरियाणा के अंदर क्लस्टर मैप प्रिपेयर किया जाता है फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट्स। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये योजना जो है वो अगस्त 2017 के अंदर शुरू की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें वित्त आयोग चक्र की सह संपत्ति के साथ में 2016 से 20 तक की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित करके इस योजना को जो है शुरू किया गया था। इस योजना का सिंपल सा मतलब यही है कि जितने भी जिले हैं हरियाणा के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर जितने भी जिले हैं उनके अंदर फल और सब्जियों का जितने भी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, उनका एक मैप तैयार किया जाता है और एक ब्यौरा देखा जाता है और फिर उसी हिसाब से रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में शराब घोटाले की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? एसआईटी का कार्यकाल, ये एसआईटी है इंग्लिश में, ठीक है। एसआईटी का इन्वेस्टिगेटिंग द अल्कोहल स्कैम इन हरियाणा हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 मंथ। 2 महीने के लिए इसका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। ग्राम पुलिस कमिश्नर अकील मोहम्मद को जो है शामिल किया गया है। सुभाष यादव 31 मई को रिटायर हो गए हैं, इस वजह से ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अकील मोहम्मद जो है ये एसआईटी की तरफ से जो है या इस कमिश्नरी का या इस शराब घोटाले की जो है वो जांच करने वाले हैं। एसआईटी का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इसकी स्थापना 12 फरवरी 2015 को हुई है और एसआईटी के मुखिया का नाम है टीसी गुप्ता। हरियाणा में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के तहत नए स्टोर ओपन किए जाएंगे? तो हरियाणा में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत जो है वो नए स्टोर ओपन किए जाएंगे। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस बोर्ड की बागडोर कभी ताऊ देवीलाल और गुलजारी लाल नंदा जो है वो संभाला करते थे, लेकिन वक्त के साथ में जो है धीरे धीरे इनकी मांग भी कम हुई। लेकिन अब दोबारा से जो है, हालांकि 2007 में बता दूं, 2007 में एक बार फिर से प्रयास किया गया था कि खादी उद्योग को थोड़ा सा जो है सहारा मिले, आगे बढ़े खादी उद्योग, लेकिन फिर से ये मार्केट में इतना ट्रेंड नहीं पकड़ा। अब दोबारा से इसके लिए कोशिश की जा रही है और इसके तहत जो है हरियाणा के जगह जगह पे हर खादी नाम के स्टोर जो है वो ओपन किए जाएंगे। हैफेड के साथ में साझेदारी भी की गई है इसके तहत। और ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1969 से हरियाणा में काम कर रहा है, जिसने लगभग अभी पिछले थोड़े ही साल टाइम पहले जो है वो 50 साल पूरे कर लिए हैं। करनाल के भाजपा सांसद संजय भाटिया इस बोर्ड के 22वें चेयरमैन थे और वर्तमान में जो है भाजपा की ही जो गार्गी कक्कड़ है वो बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन है। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि खादी ग्रामोद्योग की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम गार्गी कक्कड़ है।
हरियाणा की जेल कैंटीन में भी खादी के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। हरियाणा के 5 शहरों में जो है वो इस पे जो खादी के लिए चरखे लगाए जाएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गार्गी कक्कड़ का कहना है कि गांधी जी का चरखे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, इस वजह से पंचकुला में हालांकि ये स्टार्ट कर ही दिया गया है चौक पे चरखे लगाने का काम। और उसके अलावा जो है खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 35% सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हमारा इसी से ही है कि हरियाणा में पहला हर खादी ब्रांड के नाम से स्टोर जो है वो कहाँ खोला गया है। तो हरियाणा में पहला हर खादी ब्रांड के नाम से पहला स्टोर पंचकुला में ही खोला गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। पंचकुला की बात की जाए तो मैप में देखिएगा ये है पंचकुला। पंचकुला जो है वो हरियाणा के उत्तर में स्थित है और ये दिल्ली से जो है 241 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई है। क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। पंचकुला का नाम पानी के झरने के कारण पड़ा है। पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध जो है मोरनी हिल्स, ये हरियाणा में पहाड़ों की रानी, ध्यान रखिएगा। भारत में पहाड़ियों की रानी कौन सी है आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में है। पंचकुला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी है। कई बार ये ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर हमें यमुनानगर को भी टिक करना पड़ता है। मनसा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर स्थित है। पंचकुला के अंदर 2 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, एक का नाम गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा पिंजौर में, एक नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन पंचकुला के अंदर है। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र पंचकुला के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर, गिद्ध प्रजनन केंद्र वो भी पंचकुला में। और पंचकुला की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है। पंचकुला अंबाला मंडल में आता है। पंचकुला के प्रसिद्ध किलों में पिंजौर किला, रानीपुर का किला, पेपर में रिसेंटली आया था रामगढ़ का किला। ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ के साथ अगर आपको याद नहीं होती तो कॉपी पेन जरूर रखिएगा पढ़ते टाइम पे, वो बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा साथ के साथ। मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस की 15 सेवाओं के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा की 15 सेवाओं के लिए, हरियाणा पुलिस की 15 सेवाओं के लिए हर समय नाम का एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा ये योजना जो है हर समय पोर्टल पे, इसका फायदा ये होगा कि बहुत सारी चीजें इसको ऑनलाइन माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। बिना पुलिस थाने आए जो है वो ऑनलाइन शिकायतें वगैरह दर्ज की जा सकती है। 28 मई 2020 तक 4,14,28,574 लोगों ने जो है इस पोर्टल पे विजिट किया था। हरियाणा में टिड्डियों के हमले को लेकर कितने जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। तो हरियाणा में टिड्डियों के हमलों के लिए जो लॉकस्ट अटैक के लिए जो है 9 जिलों के अंदर जो है अलर्ट घोषित किया गया है। अब ये क्या है टिड्डियाँ, इसके लिए मैंने स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल से वीडियो बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा। स्टार एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से स्टार IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इनके लिंक मिल जाया करेंगे आपको। ये 9 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नूह, इन के अंदर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी 9 ये हमले जो हैं हो चुके हैं। इससे पहले 1926 में 1926 से 31 तक हमला देखने को मिला था इनका, 42 से 46 तक देखने को मिला था, 49 से 52 में, 59 से 62 के बीच में भी मिला था। हालांकि 62 से 77 के बीच में कोई हमला नहीं था, लेकिन फिर 78 और 93 में लास्ट हमला 1993 के अंदर था। उसके बाद में अब ये इतना हमला देखने को मिला है। हम लोगों ने जो है वो जोधपुर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टिड्डी वार्निंग जो है उसके साथ में संपर्क बनाया है, ताकि जब भी कोई हमला या इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमें मिलती रहे। जोधपुर से ही क्यों बनाया, क्योंकि जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ऑलरेडी ये अटैक हो चुका है। पहला अटैक 11 अप्रैल 2020 को हुआ था गंगानगर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश और यूपी भी इसके चपेट में है फिलहाल। हरियाणा में कब से स्कूल खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है, बड़ी बढ़िया न्यूज है। हरियाणा के अंदर 1 जुलाई से स्कूल खोलने की जो है तैयारी कर ली गई है। ये घोषणा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है, और ये उन्होंने कहा है कि 43 दिनों की जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे कि हम लोग सर्दियों की 16 दिनों की छुट्टियां हैं, एक तो वो रद्द करने वाले हैं। हर महीने का जो सेकंड सैटरडे आता है उसकी छुट्टी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगस्त और सितंबर में 2-2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। ऐसे टोटल जो है 40 से 41 दिन की जो एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाएगी, तो बच्चों की पढ़ाई जो है उसको रिकवर कर लेंगे। और 52 लाख स्टूडेंट जो है हरियाणा में अब तक पढ़ रहे हैं। और हरियाणा ने वैसे पहले भी सिफारिश की थी कि हम लोग 50% के साथ में जो है स्कूल खोलेंगे, यानी कि आधे बच्चे आ जाए आधे बच्चे कल आए।
हाँ, इनके लिए सभी के लिए कि सैनिटाइजर रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। अच्छा, किसी बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी है, उसको स्कूल नहीं आना है, ये सारी काम जो है रहने वाले हैं। हरियाणा के किस शहर में 5 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा? इन विच सिटी ऑफ हरियाणा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विल बी बिल्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 5 करोड़? तो ये बनने वाला है नांगल चौधरी के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। नांगल चौधरी में 28 मई 2015 को एक विकास रैली हुई थी, उसमें वहां के विधायक अभय सिंह यादव साथ में थे और सीएम भी थे। वहाँ पे कई सारे मामले उठे थे, सड़क निर्माण, बस स्टैंड वगैरह, सीवर वगैरह से संबंधित, और ये प्लांट बनेगा। और इसके अंदर एक खास बात होगी, इसमें खास तरीके के केमिकल भी यूज किए जाएंगे ताकि आस पड़ोस में बदबू ना हो। रजिस्ट्री जमीनों की शुरू हो चुकी है और ये 8 से 10 महीने में भी इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिएगा, आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन है। पहला है कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? पंचकुला जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? आज ही पढ़ा है आप लोगों ने, तो बहुत आसान है, बता देंगे आप लोग। इन विच सिटी ऑफ हरियाणा इज मेजर हब फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? जींद, रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला। जो CSSRI केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर या ये कहाँ पे स्थित है? हिसार, झज्जर, करनाल और नूह। Which of the following announced as 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था? हांसी, मानेसर, दादरी या इनमें से कोई नहीं? आप इसकी तारीख लिखिएगा, कौन सी तारीख को बना था ये। विच ट्री इज डिस्ट्रिक्ट एज ए स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? हरियाणा के राज्य पक्ष वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो ये पीपल है, एक नीम है, एक आपका कोकोनट यानी कि नारियल है, एक पाम है, बताइएगा इनमें से कौन सा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में।